और जब इस देश में खुद कुछ लोग देश को तोड़ने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, फतवा जारी करके किसी की जान लेने की बात कहते हैं, ऐसे में आप युवा जान बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एम्फेसिस उन चीजों पे देना चाहता हूं जिससे कई सौ सालों, हजारों सालों तक आपके किए हुए कार्यों से आपका न सिर्फ ये राष्ट्र बचेगा, बल्कि राष्ट्र की परंपराएं, उनके आदर्श, उनके मूल्य, आस्थाएं, उपासनाएं, ये संस्कृति, ये सनातन, उन कामों से ये तमाम सारी चीजें जो हजारों साल से हमारी पहचान है, जिनका उपहास, जिनका मजाक आने वाली इस देश में विदेशी ताकतों ने, चाहे वो लुटेरे मुगलों की शक्ल में हो, अब्दाली की शक्ल में हो, औरंगजेब की शक्ल में हो, बाबर की शक्ल में हो, गौरी की शक्ल में हो, गजनी की शक्ल में हो, ये तमाम सारे लोग आए। उससे पहले और भी लोग आए। और एक बात समझिए कि पूरी दुनिया में जितने हमले भारत पे और जितने लोग भारत आए, वो किस लिए आए थे? क्या उनके मन में था भारत आने के प्रति? क्या वो ज्ञान के लिए आए थे? क्या वो हुकूमत करने आए थे? या फिर कौन सी ऐसी चीज थी कि हर कोई भारत आया? भारत आने के पीछे की मनोदशा क्या थी? ये सब लोग इसलिए आए कि ना इनके पास कोई संस्कृति थी, न कोई सिविलाइजेशन थी, न कोई आदर्श थे, न मूल्य थे, न कोई सभ्यता थी। इन सब को लगा कि दुनिया का सबसे रिच, अमीर, संसाधनों में जिसे प्रकृति ने नवाजा है, इस भारतवर्ष में 5 मौसम होते हैं जो दुनिया में नहीं होते। इस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? हमने देखा नहीं। सबसे ज्यादा नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सृष्टि के अंदर हो और हमारे पास ना हो। यहां के लोगों का ज्ञान, यहां के ऋषि मुनियों की खोज, और जब लोग शायद सभ्यताओं का मतलब नहीं जानते थे, ज्ञान का मतलब नहीं जानते थे, जब लोग टेंट में रेगिस्तान में रह रहे थे, जब लोग जंगलों में रह रहे थे, तब भी इस धरती पर ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर तपस्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन आप जब बहुत आदर्श स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि जैसे आप हैं वैसे ही पूरी दुनिया होगी, तो आपको संसार के जो परपंच होते हैं, झूठ, मक्कारी, फरेब जो होते हैं, धोखे होते हैं, लालच होते हैं, ये शब्द क्योंकि आपके सरोकारों से कहीं इनका आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए आपके ये शब्दावली नहीं थी आपके। जैसे आपके इतिहास में, आपके साहित्य में तलाक शब्द नहीं मिलता है, ही नहीं शब्द, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक और सनातनी परंपरा में ये शब्द ही नहीं है। इसी तरीके से ऐसी कई चीजें हैं जो भारत की धरती, भारतवर्ष,
जो बहुत दूर दूर थपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम पूरा इलाका, ये सारी की सारी सभ्यताएं आप ही की थीं। लेकिन धीरे 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 दुनिया को लगा कि ज्ञान लेना है, रुपया लेना है, सोना लेना है, तो सबने भारत की तरफ रुख किया। और वो आए, और यहां आने के बाद कुछ व्यापारी की शक्ल में आए, व्यापार के नाम से आए। और जब उनको लगा कि व्यापार के नाम से यहां हमने अपनी ताकत और यहां के लोगों के आदर्श को समझ लिया है, ये भोले भाले लोग हैं, इनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, और उनके पूरे मायाजाल को आपने समझा नहीं, लिहाजा वो यहां ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे और फिर उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन उनसे पहले कुछ लुटेरे, बलात्कारी, डाकू, डकैत, छुट भैये नेता, ऐसी लोग भी आए, न जिनके पास सभ्यता थी, न ज्ञान था। उनको यहां आने के बाद उन्होंने लूटा। वो लूटते थे। यहां उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, यहां के संसाधनों को बचाया हो, ऐसा कुछ उनका नहीं था इरादा। वो तो लूटने आए थे, जैसे सोमनाथ का मंदिर लूटने आया था। ये औरंगजेब, ये जहीरुद्दीन बाबर यहां क्या करने आए थे? लूट के और ले जाना चाहते थे। इसलिए आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, जिस हालात, जिस मोड़ पे यह देश खड़ा है, आज के युवा की जिम्मेदारी ज्यादा है। और शायद इसलिए भी है कि जो हमारे समय में संकट था, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो संकट था, वो आज आपके समय में नहीं है। हमारे समय में एक रेडियो था जिसे सरकार चलाती है, टेलीविजन बहुत बाद में आया, चंद अखबार थे जो सरकार के चाटुकार थे। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का सिलसिला नहीं था। उससे हुआ यह कि आप दुनिया में क्या हो रहा है, आपके अपने समाज में क्या हो रहा है, आपके इतने बड़े विशाल देश में क्या हो रहा है, इसकी कोई खबर ही नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी आपके पास। तो अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विषयों पे, घटनाओं पे लोगों ने अपना ज्ञान दिया, और क्योंकि आप भोले भाले लोग थे, आपने मान लिया। लिहाजा 1947 से पहले क्या हुआ, उस पर बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें मैं आज के जब पस मंजर में देखता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उसका जिक्र सिर्फ रेफरेंस के लिए करना चाहिए। तो मैं आज के युवा से यह चाहता हूं, सरकार ने कोई कानून बनाया, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, कोई जीएसटी बनाई, इनकम टैक्स का कुछ बनाया, ये जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इन पे आंदोलन करना बंद करिए। मुझे लगता है युवाओं की जो शक्ति है, उसको शायद डाइवर्ट करने की यह कोशिश है, और यह रही है, और ये 70 साल से नेताओं ने, सत्ताओं ने यह किया। इसलिए वो युवा उन मसलों पर आंदोलन करता रहा जिससे राष्ट्र का बहुत भला नहीं होना था। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक भारत यानी पॉलिटिकल इंडिया का विभाजन कई बार हो चुका है।
यानी राजनीतिक भारत कई बार टूटा है, लेकिन आध्यात्मिक भारत अभी नहीं टूटा है। आपको ताज्जुब लगेगा जो बात मैं कह रहा हूं। आज भी अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया और बर्मा चला गया, ये तमाम सारी चीजें चली गई। इस राजनीतिक भारत के टुकड़े तो हुए, लेकिन पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया। लेकिन अफगानिस्तान में बुद्धा की मूर्ति यह बताती है, जिसे हो सकता है कुछ मजहबी उन्मादियों ने, अज्ञानी मजहब के तथाकथित मानने वालों ने उस बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी हो, लेकिन जो जीवन शैली है उसे बदल नहीं पाए। पाकिस्तान बन गया, एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, लेकिन तक्षशिला वहीं है, मोहनजोदाड़ो वहीं है, हिंगला माता आज भी है, वहां पूजा हो रही है, शारदा माता वहीं है, उस पे कोई दिया जला रहा है, वहां कुछ लोग पूजा कर पा रहे हैं तमाम अत्याचारों के बावजूद भी। इसलिए उसका दूसरा बड़ा रूप क्या है कि हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हम क्या थे क्या हैं, इस सब के बावजूद भी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना, बांग्लादेश इस्लामिक हो गया, वहां हिंदू, सिख, पारसी जो 29% थे बांग्लादेश में, घट के 7% रह गए, 7% रह गए। वहां भी जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों ने कई घटनाएं की और हर रोज कोई ना कोई घटनाएं आती हैं जिसका के जिक्र नहीं होता। पाकिस्तान में भी हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो वहां उस इलाके में पहले से रहते थे वो भी 23% थे, वो घट के भले ही 1.5% रह गए हों, लेकिन आपकी सभ्यता और संस्कार और सरोकारों को, हर वो मिट्टी जिसको आपने इस्लामिक नाम दे दिया हो, वो भी हमारे सरोकारों को, हमारी आस्थाओं को और इस मिट्टी से उपजी हजारों साल पुरानी सभ्यता और परंपरा के कारण भी, जो सबसे बड़ी बात हुई जिसकी तरफ हम शायद देखते नहीं हैं या हम लोग कभी बात नहीं करते।